Hello student, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss animal husbandry. आज कैटल फार्मिंग पे डिस्कस करेंगे क्लास 9 क्लास 3 डेज 10th की क्लास चलती है, 3 डेज 9th की क्लास चलती है। इस तरह गैप करके आपके यहाँ तो 9th का है और चैप्टर है फ्रूट्स इम्प्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्सेज है। चैप्टर लंबी है आपका ये। तो कैटल फार्मिंग क्या है? देखो हमारे इंडिया में कैटल का यानी कि एनिमल्स का क्या क्या यूज होते हैं, कौन कौन से यूज होते हैं। देखो बहुत सारे वेरियस यूज होते हैं ना। कैटल ऑफ इंडिया यूटिलाइज, देखो कैटल बहुत इजी लैंग्वेज लिखना, क्या समझ लीजिए, लिखा तो सब बुक में आई है। कैटल और इंडिया utilized in the various पर्पस में यूज होते हैं। देखो जैसे कि लाइक टिलिंग, अब तो नहीं होता है, मशीनें आ गई हैं। पहले था कि इससे टिलिंग यानी प्लाउंग होती थी, जुताई होती थी फील्ड की। टिलिंग होती है, इरिगेशन में होता था, इरिगेशन होता था और मिल्क के प्रोडक्शन में ना बहुत सारी चीजों में होता था। कन्वेइंग गुड्स होता था, कन्वेइंग मीन्स सामान को लेने में, ले जाने में, कैरी करने में। तो कन्वेइंग गुड्स सब चीज़ों में यूज होता था इसका। लेकिन कुछ इसके फंक्शन होते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं मिल्च होते हैं यानी कि मिल्क प्रोडक्शन वाले एनिमल्स होते हैं, और कुछ ड्राट एनिमल्स होते हैं। ड्राट एनिमल्स क्या होते हैं? जो यही कन्वे जो कि क्या करते हैं, जैसे कह सकते हैं जो भार ले जाते हैं। जैसे कि खेत की क्या टीलिंग करनी है, प्लॉइंग करनी है, तो कौन करेगा? एनिमल। बुल के थ्रू होता था ना पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मशीनें आ चुकी हैं। पहले ऐसा होता था। तो कुछ एनिमल्स की जैसे कि ब्रीड्स होती हैं। ब्रीड्स क्या है इसके पहले की क्लास में बता चुके हैं। तो हम यहाँ पे दो एनिमल पढ़ेंगे, एक ड्रॉट एनिमल, एक मिल्क या डेयरी एनिमल्स पढ़ेंगे ना। कौन कौन से? देखो इनके फंक्शन के हिसाब से हम दो टाइप्स के एनिमल पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? मिल्क एनिमल, या फिर इनको हम कहते हैं डेयरी एनिमल, जिससे डेयरी यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। मिल्क मीन्स होता है मिल्क ही। एनिमल एंड सेकेंड है ड्राट एनिमल। ड्राट एनिमल, तो ड्रॉट एनिमल्स होता है जैसे कि फील्ड की टीलिंग करनी है तो कितना 1 पेयर ऑफ एनिमल्स की नीड होती है, दो बुल्स की नीड होती है, जिससे खेत की फील्ड की टेलिंग की जाती है। तो ये इनको क्या कहते हैं? ड्रॉट, जो कि भार जो वेटेज को ढोते हैं ना। तो ये कुछ इसकी ब्रीड्स होती हैं। ये कई कैटेगरी में डिफाइंड होती है, इनके कैटेगरी होते हैं ना, जैसे कि काऊ एंड बुफेलो। काऊ और बुफेलो तो सभी लोग जानते हैं ना। काऊ एंड बुफेलो कुछ कैटेगरी होती हैं, जैसे कि काऊ, पहले हम काऊ पढ़ेंगे ना। काऊ क्या है? काऊ देखो क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन करती है काऊ ना। काऊ से के जो डंग होता है वो बहुत सारी चीजों में यूज होता है, उसका बायोगैस में भी यूज होता है। तो काऊ क्या होता है? काऊ का साइंटिफिक नेम बुश इंडिकस या बॉस इंडिकस। अगर इस आपसे काऊ का साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो क्या बताओगे? बॉस इंडिकस काऊ का साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम क्या है? बॉस इंडिकस। इसके 26 ब्रीड्स क्या होती है? जैसे किसी नस्लें
ना, प्रजाति जैसे नस्ल बोलते हैं ना, ब्रीड्स के पहले की क्लास में बता चुके हैं। तो ब्रीड्स क्या होती है, नस्लें होती हैं। जैसे कि किसी जैसे पूछ लिया जाए कि काऊ की कितनी ब्रीड्स होती हैं हर चीज़ की। अब जैसे पैडी है गया, फॉर एग्जांपल व्हीट हो गया, उसकी भी ब्रीड्स होती हैं, शिप की ब्रीड्स होती हैं, गोट की ब्रीड्स होती हैं। तो यहाँ हम काऊ की ब्रीड्स पढ़ेंगे। 26 ब्रीड्स होती हैं काऊ की। कितनी होती हैं? 26 होती हैं ब्रीड्स काऊ की। 26 ब्रीड्स फाउंड पाई जाती हैं काऊ की। कौन कौन सी होती है? मिल्च होती हैं, मिल्च ब्रीड्स होती है, यानी कि जो मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। ड्रॉट एनिमल्स या ड्रॉट ब्रीड्स बोलते हैं, या फिर जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स बोलते हैं, यानी कि जो कुछ चीज़ें जनरल यूज जिनका होता है वो नस्लें। तो मिल्च वाली कौन कौन सी है पहले हम पढ़ेंगे। 26 है, उसमें इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मिल्च, या आप भी लिख सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन वाला, मिल्च ब्रीड्स, यानी कि मिल्च ब्रीड्स, यानी कि जो मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं वो कौन कौन सी काऊ हैं? कौन कौन सी काऊ हैं? साहीवाल, शाहीवाल, शाहीवाल हो गया, एक बार हाँ, साहीवाल, रेड सिंधी, रेड सिंधी एंड गिर और ड्योनी। तो रेड सिंधी एंड गिर, ये सब क्या है? साहीवाल। इनसे क्या होता है? साहीवाल हो गया, रेड सिंधी, गिर, ये जो होती है इनसे मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इनका जो क्वांटिटी होती है मिल्क की वो इंक्रीज होती है लैक्टेशन के पीरियड के समय। ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड तो इनका जो प्रोडक्शन होता है मिल्क का इंक्रीज होती है, ये अच्छा मिल्क का प्रोडक्शन करती है, ज़्यादा होता है। तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि ये मिल्क जो मिल्क का प्रोडक्शन करती है ये नस्लें होती हैं इनकी। जिससे बहुत लोग ना काऊ जब परचेज करने जाते हैं तो पूछते हैं ना कि ये कैसी है, इसका मिल्क का प्रोडक्शन कितना होता है, तो बताते हैं लोग कि हाँ इतने लीटर ये देती है एक टाइम पे, 2 में इतना देती है। तो ये क्या है? साहीवाल जो है मिल्क, अच्छा मिल्क का प्रोडक्शन। सेकेंड है आपका ड्रॉट ब्रीड्स होगी ना। ड्रॉट यानी कि जो इनसे मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा, ये आपके सिर्फ काम में हेल्प करेंगे, आपके एग्रीकल्चर में ना, एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, क्योंकि ब्रीड्स से बहुत एग्रीकल्चर में भी यूजेस होते हैं। पहले ज़्यादा था, अब इतना नहीं है, अब तो मशीनें आ चुकी हैं। पहले के टाइम पे ऐसा होता। तो ब्रीड्स में क्या क्या होती हैं? नागरी मालवी और क्या हो गया? कांगायाम, नागरी मालवी, कांगायाम, हलीकर, और एक है हलीकर। देखो आपको इतनी सारी लिखा रहे, कोई 1-2 या आप याद कर लीजिएगा। हलीकर आपसे ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि मालवी या नागरी विच टाइप ऑफ एनिमल्स, तो क्या है कौन, या फिर विच टाइप ऑफ ब्रीड्स, तो कैसी ब्रीड्स है? ये ड्रॉट ब्रीड्स की है, मीन्स इनसे मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता है। लास्ट है जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स। जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स। अब जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स में कौन कौन सी आती हैं? अंगोल, एक मिनट, बहुत गंदा लिखा है ना। अंगोल, कानक्रेज, थार पारकर, 3 है ना। तो जैसे आपसे पूछ रहे साहीवाल वैसे अधिकतर लोग जानते हैं, साहीवाल, रेड सिंधी, गिरी, ये सब क्या होती है? मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, मिल्च ब्रीड्स होती हैं। क्या होती हैं? मिल्च ब्रीड्स होती हैं, या मिल्क का प्रोडक्शन करने वाली काऊ की नस्लें होती हैं। लेकिन अगर आपसे हाँ ये क्वेश्चन यही यहाँ से पूछ रहे नागरी मालवी क्या है, तो ये सब काऊ की ब्रीड्स हैं, ब्रीड्स ऑफ काऊ सारे का। ये बुफेलो नहीं है, क्या है? काऊ है, बुफेलो नहीं है। तो इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम पढ़ेंगे बुफेलो।
क्या पढ़ेंगे? बुफेलो के बारे में डिस्कस करेंगे ना। बुफेलो, बुफेलो का साइंटिफिक नेम है बॉस बुबालिस। क्या है? बॉस बुबालिस। इसकी 7 जो ब्रीड्स हैं इंडिया में पाई जाती हैं, 7 ब्रीड्स पाई जाती हैं इंडिया में। तो बुफेलो, बुफेलो रेड चल नहीं रहा ना, दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी। बुफेलो क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है बॉस बुबालिस, बुबालिस। देखो उसका बॉस इंडिकस है, इसका बॉस बुबालिस। क्या है? बुबालिस, बुफेलो से बुबालिस, इजिली याद हो जाएगा। तो इसकी 7 ब्रीड्स पाई जाती है इंडिया में, 7 ब्रीड्स, 7 ब्रीड्स फाउंड इन इंडिया, फाउंड इन इंडिया। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। आप जैसे आप नहीं लिखना चाह रहे, कुछ मेन चीजें आप लिख सकते हैं और बाकी आप क्लास को 1-2 बार अच्छे से देख लेंगे, फिर लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। तो 7 में कौन कौन होती हैं जो मिल्क का अच्छा प्रोडक्शन करती है? मुर्रा, भदावर, है ना, जफराबादी। देखो कौन कौन सी है ना। मुर्रा क्या है? ये बुफेलो की ब्रीड्स है जो मिल्क, ये मुर्रा जो होती है इससे मिल्क का प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, मतलब लैक्टेशन जो होता है काफी अच्छा होता है। बिल्कुल ही नहीं चल रही है। मुर्रा, मुर्रा, भदावर, भदावर, मुर्रा, भदावर एंड जफराबादी, 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 मुर्रा, भदावर, जफराबादी, नली। बस बहुत ज्यादा भी नहीं, जितना आपके यहाँ काम उतना याद है ना। नली या फिर नली भी बोलते हैं। सुरती होती है एक, बहुत आप याद नहीं कर पाएंगे ना। सबसे ज्यादा 3 आप याद कर लीजिए, मुर्रा, भदावर, जफराबादी, यही आपसे पूछा जाएगा। अब ये देखो आपसे जैसे कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला दे दिया गया कि एक साहीवाल और मुर्रा दे दिया गया, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसकी ब्रीड्स कौन सी है। तो मुर्रा क्या है? बुफेलो की ब्रीड्स है। और साहीवाल किसकी ब्रीड्स है? काऊ की ना। साहीवाल काऊ की है और मुर्रा है बुफेलो की। नागपुरी भी होती है एक ना, नागपुरी भी होती है, लिख लीजिए अगर आप चाहें तो। नागपुरी, नागपुरी, नागपुरी। अब इनका मिल्क क्यों होता है? अच्छा आप लिख लीजिए या तो फिर ऐसे समझ लीजिए कि मिल्क क्या, क्यों हम लोग जो बुफेलो का देखो हमारे इंडिया में बुफेलो का जो मिल्क है मतलब मोस्टली लोग प्रेफर्ड करते हैं बुफेलो का, बिकॉज इसमें जो क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो लेस होता है, कम होता है ना अदर एनिमल के मिल्क। तो इसमें क्या होता है? लेस कोलेस्ट्रॉल होता है, लेस कोलेस्ट्रॉल होता है, कैल्शियम मच होता है, कैल्शियम होता है और डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ करता है मिल्क। देखो जो बच्चे मतलब प्रॉपर मिल्क लेते हैं और उसमें क्या होता है, एक बच्चा ऐसा है जिसमें मिल्क नहीं मिल रहा, बच्चों छोटे बच्चों को क्या होता है 1 to 5 ईयर तक के बच्चों को क्या होता है मिल्क की नीड होती है ना, कि मिल्क की जरूरत होती है उन्हें। मिल्क अच्छा मिल्क मिल रहा है, अच्छा उनको सब मिनरल्स मिल रहा है तो उन बच्चों का ग्रोथ फास्ट होता है, माइंड का भी ग्रोथ। अगर अच्छा ग्रोथ बॉडी मतलब हेल्दी माइंड हो, हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी माइंड भी अच्छा काम करेगा ना। तो ग्रोथ उसमें कैल्शियम होती है, ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है आपकी बॉडी को, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है ना, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। आपकी बॉडी आपकी बोन्स में कैल्शियम होता है, कैल्शियम फास्फोरस होता है, तो मिल्क में कैल्शियम होता है। तो मिल्क की अगर आपके अंदर इफिशियंसी हो गई तो आपके बोन जो है वीक हो जाएंगे, तो बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है? बोन को, रेड बिल्कुल नहीं चल रहा, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। देखो मेन चीजें आपको पॉइंट दिखा रहे हैं, बाकी आप अपने शब्दों में अच्छे से लिख सकते हैं पेपर में। बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, इसमें विटामिन ए और सी होता है, विटामिन ए एंड सी होता है। विटामिन ए क्या होता है? स्किन और आई दोनों के लिए अच्छा होता है, बोन को मजबूत करता है। और कैल्शियम होता है,
कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और इसमें क्या होता है, पोटेशियम का लेवल अच्छा होता है, और पोटेशियम काम क्या करता है, जो बीपी को लो करता है ना, बीपी को लो करता है। पोटेशियम होता है बीपी को, जो ब्लड प्रेशर को लोअरिंग करता है ना, लो करता है, लोअरिंग करता है। तो ये सब मिल्क इसीलिए हम लोग पीते हैं ना। विटामिन ए होता है, कैल्शियम होता है, अमाउंट में काफ़ी अच्छा कैल्शियम होता है। और मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। जो मिल्क, देखो आप जैसे आप मिल्क नहीं ले पा रहे तो मिल्क यानी कि मिल्क से जो बने हुए मेड प्रोडक्ट हैं आप उनको लीजिए, उनसे भी अच्छा कैल्शियम रहता है उनमें भी। तो फिर मिल्क लीजिए, मिल्क से में जैसे कि पनीर हो गया, मिठाइयाँ हो गई, कुछ जो दूध से बनती है तो उससे अच्छा कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम क्या करता है, बॉडी को डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो दूध इसीलिए पिया जाता है ना। आपके बॉडी में जो डिजीजें होती हैं, जैसे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, तो जो डिजीज होंगी उनको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और आपकी बॉडी में एंटर करने नहीं देगा। आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रांग बनाएगा। इम्यून सिस्टम क्या होता है, बॉडी को से बॉडी में जो डिजीजें होती हैं उनसे लड़ने के लिए जो कैपेसिटी होती है वही होता है इम्यून सिस्टम। कहते हैं नहीं, इनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है इसलिए जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी को भी तेज करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे कि अच्छे लैक्टेशन के लिए, लैक्टेशन पीरियड यानी मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा, लेकिन अब क्या होता है कि जो टू ब्रीड्स की जो काऊ हो गया या फिर बुफैलो हो गया, उनका हम क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस कराते हैं तो उससे एक नई ब्रीड्स बन जाती है ना, नई ब्रीड्स बन जाती है। जैसे कि साहिवाल और ब्राउन स्विस क्या वो करा देते हैं, क्रॉस करा देंगे। जैसे कि कुछ होती हैं ब्रीड्स होती, कुछ इंडियन ब्रीड्स होती हैं, कुछ फॉरेनर ब्रीड होती हैं। तो इंडियन होती, इंडिजीनस ब्रीड्स कौन कौन सी होती हैं, साहिवाल हो गया। इंडियन में कौन कौन होती है इंडिजीनस, इंडियन में साहिवाल एक ले लीजिए, फिर आप सब कर लेंगे। साहिवाल और एक्जोटिक यानी फॉरेनर, एक्जोटिक ब्रीड्स कौन कौन सी होती हैं, स्विस ब्राउन, एक एग्जांपल ले रहे हैं आपको, स्विस ब्राउन ना। अब स्विस ब्राउन को, अब देखो आज के टाइम नाउ डेज क्या होता है, आजकल के टाइम पे क्या होता है कि अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होने लगा ना, आर्टिफिशियल तरीके से एनिमल्स को प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, जिसमें एनिमल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, आप इनका क्रॉस करवा देंगे, क्या कराएंगे, क्या इनका क्रॉस करवा देंगे तो एक नई ब्रीड्स बन के तैयार हो जाएगी। कौन सी, करन ब्राउन स्विस, कौन सी, करन स्विस। तो इनका क्रॉस करा देंगे साहिवाल और स्विस ब्राउन का। साहिवाल और स्विस ब्राउन का जब क्रॉस करा देंगे, क्या कर देंगे, फर्टिलाइजर करा देंगे, फर्टिलाइज करा देंगे, तो इससे एक नई ब्रीड्स बनेगी, करन स्विस। कौन सी ब्रीड्स बनेगी, करन स्विस। ये क्या करते हैं, मिल्क का अच्छा प्रोडक्शन होता है, यानी कि इंक्रीज मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है अच्छा, यानी कि ज्यादा होता है, इंक्रीज करती हैं, बढ़ाती हैं। और मिल्क का प्रोडक्शन कब होता है, आफ्टर जो बर्थ होता है, काफ का जो बर्थ होता है उसके बर्थ के बाद ही मिल्क का प्रोडक्शन। जैसे कि आपका काऊ है, वो प्रेग्नेंट है, तो पहले से उसका मिल्क देना नहीं, शायद जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी, बर्थ हो जाएगा काफ का, उसके बाद मिल्क का प्रोडक्शन होता है। फिर क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो इनसे क्या होता है, जैसे हम दो अलग अलग, एक क्या हो गया, इंडियन ब्रीड्स हो गई, एंड सेकेंड हो गया एक्जोटिक, मीन्स फॉरेनर कोई दूसरी ब्रीड्स हो गई, दोनों का हम क्रॉस करवाती हैं। एक मेल इंडियन हो गई, फीमेल जो फीमेल इंडियन हो गई, और क्या हो गया, मेल जो है फॉरेनर हो गया, दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, न्यू ब्रीड्स बन जाएगी। तो करन स्विस बन गई ना। ये मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा करते हैं, मिल्क के जो लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज करते हैं, एक लंबे समय तक इनमें लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन जो होता है लॉन्ग टाइम तक होता है, और बहुत सारे एनिमल होते हैं जिनमें बहुत कम टाइम तक लॉन्ग होता है, लैक्टेशन होता है। तो मिल्क का प्रोडक्शन कब होता है, आफ्टर बर्थ ऑफ काफ। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, यानी कि एक आर्टिफिशियल तरीके से गर्भाधान यानी प्रेग्नेंट कैसे किया जाता है एनिमल्स को ना। आर्टिफिशियल
इंसीमिनेशन, इंसीमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं हम, एक फीमेल होता है जिसका हम क्या लेते हैं, सेमेन ले लेते हैं ना, सेमेन, सेमेन मतलब होता है वीर। देखो एक मेल है, मेल क्या है, बुल हुआ ना, बैल हो गया, उसका हमने क्या ले लिया, सेमेन। सेमेन का मतलब होता है वीर। और एक फीमेल हो गया, फीमेल, फीमेल का हम क्या ले लिए, स्पर्म। अब इसको हम आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्ट कराएंगे एक फीमेल में, फीमेल एनिमल में। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ छूट रहा है। थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी, गलत ये हो गया कि देखो हम सीमेल लेंगे, सीमेल लेंगे, वीर जिसे कहते हैं, सीमेल लेंगे, और एक मेल होगा जो हेल्दी मेल होगा ना, कोई बीमार का नहीं लेंगे, हेल्दी मेल होगा, मेल जैसे कि बुल, उससे हम क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे, स्पर्म लेंगे, कलेक्ट करेंगे स्पर्म। और जो बुल होगा, जो एनिमल होगा, जो मेल और फीमेल दोनों होंगे, वो हेल्दी होने चाहिए फिजिकली, और उसका जो रिप्रोडक्शन का टाइम है वो होना चाहिए प्रॉपर, हीटिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई छोटा है, छोटा एनिमल्स है उसमें करवा देंगे, इंक्यूबेशन करा देंगे, नहीं होगा। इंक्यूबेशन उसमें इंजेक्शन कराने से नहीं हो। तो आप जैसे बुल है, मेल है कोई, उसका आप स्पर्म ले लिया और सीमेन ले लिया, और इसको क्या करेंगे, आर्टिफिशियली तरीके से एक फीमेल, फीमेल क्या हो गया, एक मीन्स काउ हो गया, काउ में क्या करना, इंक्यूबेशन कराना, इंजेक्शन कराना है आर्टिफिशियल तरीके। तो इंजेक्शन के थ्रू आपको इंजेक्शन कराना है, उसको इंक्यूबेशन कराना है। तो लेकिन काउ कैसी होनी चाहिए, काउ भी हेल्दी होनी चाहिए, उसका जो रिप्रोडक्शन का पीरियड है वो प्रॉपर होना चाहिए, हीटिंग होनी चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे, इंजेक्शन करवा देंगे। तो इस तरह से आर्टिफिशियली तरीके से डॉक्टर क्या करते हैं, काऊ को या बुफैलो को प्रेग्नेंट कर देते हैं, जिसमें क्या मतलब जो बुल है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसका एक इंजेक्शन के थ्रू निकाल लेते हैं स्पर्म, और जो फीमेल का ट्रैक होता है, रिप्रोडक्शन ट्रैक होता है, उसमें वो क्या करा देते हैं, इंजेक्शन करवा देते हैं। तो इस तरह से एक आर्टिफिशियल तरीके से अब चल रहा है, ऐसे कराया जाता है कि एनिमल को प्रेग्नेंट करा दिया जाता है। लेकिन कैसे होने चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उसकी प्रॉपर जांच होती है। क्या होता है, प्रॉपर जांच होती है कि जो स्पर्म होता है कि इसमें किसी भी एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं, कि इन्फेक्टेड तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन होगा तो उसका बच्चा भी वो भी इन्फेक्टेड होगा। तो उसकी जो स्पर्म होता है उसकी टेस्ट होता है कि मतलब इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, और दोनों हेल्दी होने, मेल और फीमेल दोनों हेल्दी होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो, तो उनका पूरा पीरियड होना चाहिए, रिप्रोडक्शन का पूरा पीरियड होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियली तरीके से कर देते हैं। और प्रिकॉशन जो होते हैं, प्रिकॉशन का मतलब हीटिंग होनी चाहिए, बता चुके हैं ना। अब देखो जैसे एनिमल का जैसे रहने का है, हाउसिंग हाइजीन, यानी कि जो जहाँ पे एनिमल, जैसे कि ये एक उनका हाउस है, इसमें एनिमल्स रहते हैं। अब ये हाउस क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और स्लोपी होना चाहिए ना, यानी जो ऐसे होते हैं ना, कुछ मकान ऐसे होते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए कि प्रॉपर हीट, कोल्ड और हीट दोनों जाना चाहिए, और वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए, मीन्स कि उसमें जो है एयर जानी चाहिए ना। वेल वेंटिलेटेड का मतलब होता है एयर जानी चाहिए, सकते हैं वेल वेंटिलेटेड, वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए। उनका रूफ जो है वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, रूफ जो है वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए, छतें ऐसे नहीं करके बनती, वैसे होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और किसी प्रकार का वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, एयर जानी चाहिए और धूप भी जानी चाहिए,
कोल्ड भी होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। और जो एनिमल है वहाँ उनके जो बॉडी में कुछ लूज हेयर होते हैं, डस्ट हो जाती है, उनकी डेली ब्रशिंग करनी चाहिए। डेली क्या करनी चाहिए? ब्रशिंग करनी चाहिए, ताकि जैसे कि एनिमल में कोई इन्फेक्शन ना हो पाए। तो ये सबको पता होता है, लेकिन आपके चैप्टर में है तो बताना भी जरूरी है। और उनका जो खाने का होता है, फीड होता है, वो कैसा होना चाहिए? जो उनका जो फोडर होता है, फोडर मीन्स होता है एनिमल्स का फूड, तो वो क्या कैसा होना चाहिए? ग्रीनिश होना चाहिए, जैसे कि बरसीन होता है और बहुत सारे जो फोडर होते हैं जो एनिमल्स को अच्छा, जो जिससे खाने से क्या होता है, उनका जो लैक्टेशन का पीरियड है लॉन्ग हो जाता है और जो मिल्क का प्रोडक्शन वो इंक्रीज होता है। तो इस तरह से मतलब एक तरीका होता है फीडिंग का, खाने का, रहने का। और कुछ देखो कुछ डिजीजें हो जाती हैं, कुछ डिजीजें हो जाती हैं कि एनिमल्स में कुछ वायरस और बैक्टीरिया की वजह से काऊ या बुफेलो में डिजीज हो जाती है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि वायरस से कौन कौन सी डिजीजें होती है ना। वायरस से कौन कौन से? काऊ पॉक्स क्या होता है? जैसे कि ये स्किन डिजीज होती है। कैसी स्किन डिजीज होती है? इसमें स्मॉल जो है कि नोडल्स निकल आते हैं। नोडल्स मीन होते हैं कि बॉडी में छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, जैसे कि देखिए ये ऐसे रेडनेस छोटे छोटे से नोडल्स निकल आते हैं, स्मॉल नोडल्स निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं। और जैसे अलोंग विथ फीवर यानी फीवर के साथ में, अलोंग विथ फीवर भी साथ में आता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्मॉल नोड्यूल्स बोलते हैं ना। पेन नहीं चल रहा है, बोलते क्या होता है? और काऊ पॉक्स होता है वायरस से, रेबीज हो जाता है, रेबीज भी हो जाता है। रेबीज क्या है? एनिमल्स में एक तरीके का पैरालाइज हो जाता है। क्या होता है? बॉडी पैरालाइज हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है। कि मीन्स जो पैरालिसिस का मतलब होता है जिस बॉडी के जिस पार्ट में पैरालिसिस होता है बॉडी का, वो पार्ट काम नहीं करता है और उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। क्या होता है? बिहेवियर में चेंज हो जाता है, बिहेवियर में चेंज आता है। और पैरालिसिस का मतलब बॉडी काम नहीं करती, रेबीज हो जाता है एनिमल। ये वायरस की वजह से होता है। और रिंग पेस्ट होता है, एक लास्ट है, एक होता है रिंडर पेस्ट। ये भी वायरस से होता है। क्या होता है? वायरस से होता है। इसमें क्या होता है? फिलहाल ये अब नहीं होता है। अब क्या होता है? एनिमल्स में रिंडर पेस्ट जो है अब नहीं होता है। इससे क्या होता है? एनिमल से जो एक तरीके से आंसू निकलते रहते हैं, श्राव होता रहता है, पानी निकलता रहता है, कीचड़ निकलता है, तो वो अब नहीं होता है, पहले पाया जाता था। तो कोई बस आप रेबीज और काऊ पॉक्स ये लर्न कर लीजिए। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सेकेंड है बैक्टीरिया से, एंथ्रॉक्स ना। बैक्टीरिया से कौन कौन से होते हैं? एंथ्रॉक्स होता है, एंथ्रॉक्स जो है बैक्टीरिया से हो। इसमें क्या होता है? रिड्यूस कर देता है मिल्क प्रोडक्शन को। एंथ्रॉक्स जब एनिमल्स में हो जाता है तो जो मिल्क का प्रोडक्शन हो वो कम कर देता है ना, रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, रिड्यूस मिल्क का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। और एक साल्मोनेलिस होता है ना। सेकेंड क्या है? साल्मोनेलिस, इसमें क्या होता है? एनिमल को डायरिया हो जाता है, डायरिया। मार्कर नहीं चल रहा है, एक बार डायरिया आता है, फीवर हो जाता है, फीवर होता है, साल्मोनेलिस। और एक होता है क्या? जो फंगल डिजीज होते हैं ना। कितना हो गया? एंथ्रॉक्स में रिड्यूस हो जाता है मिल्क का प्रोडक्शन। फंगल डिजीज होते हैं कुछ,
रिंग वार्म ना, रिंग वार्म क्या है, फंगल डिजीज है। रिंग वार्म ये फंगस है, फंगस से होता है। कैसा होता है, फंगस से। बिल्कुल नहीं चल रहा है, फंगस से। किससे होता है, फंगस से होता है। रिंग वार्म फंगस से हो जाता है। और इसमें क्या होते हैं, जैसे रेसेस पड़ जाते हैं बॉडी में, रेडनेस रेसेस पड़ जाते हैं, दाग जैसे हो जाता है बॉडी में। तो ये फंगस की वजह से होता है। बारिश की या फिर रेनी सीजन में बहुत ज्यादा हो जाता है, फैलता जाता है ज्यादा करके। एक इन्फेक्टेड यानी कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी एक एनिमल से दूसरे में भी हो जाता है। तो ये फंगल डिजीज होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। आज हम क्या पढ़ें, कैटल फार्मिंग। नेक्स्ट क्लास में पोल्ट्री फार्मिंग। इस सप्ताह ये आपकी जो ये वीक में ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आगे फिर हम सेल पढ़ेंगे ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। तो डिजीज में कौन कौन सी है, एंथ्रॉक्स में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है मिल्क का प्रोडक्शन। और काउ पॉक्स क्या होता है ना, रिंडर पेस्ट क्या होता है, अब तो वो नहीं पाया जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक, आगे की क्लास फिर बाद में पाएं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।